हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज वर्ग स्क्वायर रूट और वर्गमूल जिसको कहते हैं उसके क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन किस तरह बनेगा, ठीक समझते हैं। सबसे पहले पूछ देगा आपको रूट अंडर 625 मान लीजिए प्लस रूट अंडर 484 बराबर व्हाट, कितना आंसर आएगा। अब इसको देखिएगा किस तरह। अब देखिए 625 कितना का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है कि नहीं। अब इसको निकालने के लिए आपको बताए भी थे हम। पहले इसको क्या करेंगे, 2 अंक में लेना है, लास्ट के 2 अंक। पहले इसको मतलब इसको जो है ना बता देता है, उसके बाद निकालिएगा। इसको लास्ट के 2 अंक लिए तो लास्ट में 5, क्योंकि आप देखिए 1 से लेकर 9 तक कीजिएगा आप, 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर, तो 1 से 9 तक के स्क्वायर में एक ही 5 आता है उसका स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पर। तो 1 5 लिखे, बच गया 6। अब 6 को क्या कीजिए आप, ये जो 6 है, अब 6 किसका स्क्वायर निकालेंगे, 6 के या के बराबर हो जाए, नहीं तो उससे कम हो, उससे ज़्यादा न हो जाए। तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमको, तो इससे कम जो होगा तो मान लीजिए 2 का होगा, तो इसका मतलब है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 ही लग सकता है, इसका मतलब 2 और यहाँ पे सिंगल 5 है। अब बड़ा छोटा इसका कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए इसका निकाल दिए। अब देखिए 4 किस किस में आता है, किसका किसका वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। एक तो आपका 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। अब देखिए किस में आएगा, 8 का हो गया। अब देखिए जैसे मान ली 3 का भी नहीं आ रहा, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तब आ रहा है 4, आ रहा है कि नहीं। अब इस दोनों में पूरा भंगठी है, ये ससुरा कहता है हम भी आएंगे 4, ये भी बोलता है हम भी आएंगे। अब तो लेंगे किसको, इस दोनों में से। अब इसको क्या करेंगे, 8 मान लीजिए 2 और 8, मान लीजिए 2 8 लिख दिए, ठीक। दोनों को बोल ले लिए, दोनों में आ रहा है। तो अब इसको देखेंगे, ये जो 4 है, ये जो 4 है किसका मतलब वर्ग है। या तो वर्ग ऐसा रहना चाहिए, या उससे जितना अंक दे रखा है उससे कम रहना चाहिए, उससे लगभग बेसी नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। 2 4 का है तो 4 का वर्ग मतलब 2 है, 2 है, तो इसका मतलब है 2 में क्या करना है, 2 में जो है 1 बढ़ा के गुना कर देना है। इस दोनों में से लिखना भी है ना हमको, कौन पहले लिखेंगे, तो इसको क्या करेंगे 1 बढ़ा के गुना कर देंगे तो 6। अब ये देखना है 6 जो है ना 4 से कम है कि ज़्यादा है, तो 4 से कम है तो कम वाला को ले लेंगे तो 2। तो इसका मतलब यहाँ पे तो 2 मतलब स्क्वायर था 2 का, तो 2 और 2 मतलब ये 22 है। अब ये तो हो गया प्रूव्ड, मतलब ये 22 का है और ये 25 का है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो 22 25 जोड़ 22 हो जाएगा आपको 47। समझ गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 1225 का वर्गमूल निकालने के लिए। अब देखिए 1225 का वर्गमूल निकालने के लिए बता रहा है, ऑप्शन दे देगा आपको ए नंबर में, ठीक। ए नंबर में दे देगा आपको 25 55 25 55 15, इनमें से कोई नहीं। किस तरह निकालिएगा, सबसे पहले ये देखते हैं। हर एक में मतलब इकाई है, देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा ना आपको 25 आएगा, तो इसका मतलब 25 मतलब इकाई में 5 है, तो ये भी इकाई में 5 है, इकाई में 5 है। अब इसको जांचेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर तो इतना नहीं आ रहा, तो इसको तो हटाएंगे सबसे पहले, खत्म, एगो खत्म हो गया। 25 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 625 आता है, ये भी खत्म हो गया, खत्म। अब देखिए 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, ये भी चेक कर लेते। 5 का स्क्वायर करते हैं
देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे हम तो 25, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे तो 6 पंचे 30, मतलब ये इतना आ रहा है 30 और इतना, तो इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। अब होगा कौन, तो ये करेक्ट। अब मान लीजिए आप ये दे देगा आपको 72, ये नंबर ऑप्शन, ठीक। 2 नंबर दे देगा आपको 3, 3 नंबर सी में दे देगा 2, डी में दे देगा 5। अब इसमें से बोलेगा निकालिए किसका होगा, ई में दे देगा आपको इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब निकालिए इसमें से इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये जो 49 है, 49 का वर्ग कितना निकलेगा, 7। 49 का वर्गमूल हमको कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। तो अब 7 जो निकला, इस 7 को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 36। तो 36 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो 6 वर्ग आएगा, हमको 36 का निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल निकाले तो 6 आया। तो फिर ये 6 जो आया तो इसे 19 में जोड़ दिए तो 25। तो 25 का हम निकालेंगे वर्गमूल तो 5 आए कि नहीं, 5 को भी याद रखिए। अब इस 5 को 11 में जोड़ दीजिए तो 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 को क्या कीजिए 5 में जोड़ दीजिए तो 9, और 9 का वर्गमूल ये बड़ा वाला जो है चिन्ह, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो ये सही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक, बी नंबर। इसी प्रकार और भी दे सकता है, वे भी बनाते हैं। मान लीजिए आपको दे देगा आपको 84, 64, ठीक। उसके बाद प्लस रूट अंडर, मान लीजिए यहाँ x बराबर 102, इसका बोलेगा आपको आंसर, ऑप्शन दे देगा ए नंबर मान लीजिए 100, बी नंबर 200, सी नंबर 340, डी नंबर 550। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले इसका निकालेंगे कितना हो रहा है 64। अब सबसे पहले इस तरह फॉर्म में लिखेंगे, 2 इसमें देखेंगे 4 किस में आ रहा है, 8 और 1 2 में आ रहा है, 8 2 में आ रहा है। अब देखिए 84 कितना का स्क्वायर करेंगे जो हमको आएगा, ये देखिए 84 जो है 9 81, मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 81 आता है। इससे कम वाला चाहिए ना, तो 81 यही है। उसके बाद 10 से करेंगे तो 100 हो जा रहा है, तो इससे कम वाला यही, तो 81। तो ये जो 9 हुआ आपको 9 जो है तो 9 तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन आप डिपेंड करता है इस दोनों में से सबसे पहले लिखेंगे किसको, ये भी बात डिपेंड करता है। आप देखिए दोनों में से सबसे पहले लिखेंगे किसको, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये जो दोनों है इसमें से लिखने का एक ही बताए थे, 110 गुना 1 बढ़ा के 10 से गुना तो 90, तो 90 से ये छोटा है तो छोटा वाला को लिख देंगे, तो मतलब ये 92 का है। अब देखिए 92 का तो हो गया, ये तो समझ गए। अब 92 का है, अब समझते हैं। ये 92 तो हो गया, 92 प्लस रूट अंडर x बराबर 102 है। अब इस 92 को इधर दे आइए, तो रूट अंडर x बराबर 102 माइनस 92, यहाँ पे देखिए कितना बचा, यहाँ पे बच जाएगा आपको 10, रूट अंडर x बराबर 10, ठीक। x बराबर 10 बचा, ठीक। अब इस 10 में जो बचा है, ये जो रूट अंडर x है, तो क्या x बराबर हम लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर ये जो रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं x बराबर 100, आंसर आ जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा।
और ये और क्वेश्चन कुछ बताते हैं, आइएगा। ठीक, इसका वर्ग किस तरह निकले। सबसे पहले तो कोना कोनी मान लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x मान लीजिए, x मान लीजिए। ठीक, x मान लीजिए। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिए, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। ठीक, अब इसको क्या कीजिए, कोना ऐसा एक्स स्क्वायर बराबर 20, एक्स स्क्वायर मतलब x जो है x बराबर रूट अंडर x निकालें, इस साइड रूट से हट जाएगा 0। ठीक, इतना तो कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, x बराबर क्या इसका वर्गमूल निकल सकता है, क्योंकि 2 गो जीरो है, 2 गो जीरो में से 1 गो जीरो निकल जाएगा, 4 का 2 मतलब 20। इसका मतलब ये 20 0.11 शायद। ठीक, अब इसको निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक होगा क्या, सबसे पहले ये देखना है क्या ये दशमलव उड़ जा रहा है, क्योंकि ये भी एक अंक के बाद है, ये भी एक अंक के बाद दशमलव है कि नहीं। तो ये भी उड़ गया दशमलव, ये भी उड़ गया, खत्म। अब देखिए ये भी 2 अंक के बाद है, ये भी 2 अंक के बाद है, ये भी खत्म हो गया, हुआ कि नहीं। अब दोनों खत्म हुआ तो क्या इसको 121 गुना 9 लिख सकते हैं, बट रूट अंडर डाल देंगे इसके ऊपर, 11 गुना 11 लिख सकता है, आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका वर्गमूल कितना हो रहा है, 121 का वर्गमूल 11 होता है, और गुना 9 का 3 हो गया, बट अब देखिए 11 गुना 11 2 गो 11 है, डायरेक्ट निकाल दीजिए, 1 गो 11 निकल जाएगा, तो 1 गो 11 निकल गया, तो मान लीजिए 11 तिया 33 बटा 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ पूछ रहा है